नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बिल्कुल आखिरी का वक्त है। 5 फरवरी को जनता यह फैसला सुनाएगी कि जनता ने 5 साल किसको दिए। अब जनता जनार्दन के पास वो मौका है कि आखिरकार जनता किस मुद्दे पर अपना चुनाव करेगी। लेकिन होगा क्या? महिला मातृशक्ति, ये वो बहनें दिल्ली की इस बार किस मुद्दे पर अपना वोट देंगी और किस नेता को चुनेंगी। लेकिन ये चुनावी दंगल कौन जीतेगा, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्राची। थोड़ा जोर से बताइए। प्राची, अब आप लोग तो युवा वोटर हैं, वोट डालने जाएंगे। 5 साल के लिए किसे चुनेंगे, किसको नहीं चुनेंगे, आपका निर्णय है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली में बदलाव है या दिल्ली में इस बार भी केजरीवाल जी की वापसी होने जा रही है? नहीं, काफ़ी बदलाव हुए हैं। बीजेपी ने काफ़ी बदलाव लेकर आए हैं। और जैसे कि पहले हम ये केजरीवाल जी थे, यहाँ पे बहुत वादे करके गए हैं कि ये खरंजे चेंज होंगे, क्या नाम है, लेडीज़ों को 2100 रुपये मिलेंगे। जैसे कि अभी बीच में भी आए थे इन लोगों के काम करने की पेंशन बनेगी। मैंने अपनी मम्मी की पेंशन बनवाई, नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी। कि अभी 1 महीने में बन जाएगी, 2 महीने में बन जाएगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बताइए क्या मन है इस बार, बटन दबाने जाओगी तो? देखो जी, हमारा तो मन बीजेपी पे ही है। बीजेपी पे ही है। हम उन्हीं को लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहती हैं? ऐसा क्या है? केजरीवाल कह रहे हैं कि 10 साल में हमने विकास नहीं करा, कुछ भी काम नहीं करा। सारा हमारे पीछे जितनी गली सारी बेकार हो रही। तो आप जाके देखो, आप खुद देखोगे, सारा खरंजे एकदम बेकार हो रहे हैं। कोई काम नहीं है किसी भी चीज़ का। यहाँ पे कोई जो वादा करा उन्होंने कुछ भी नहीं करा। इस बार किस पर है विश्वास? समय बहुत खत्म है, बिल्कुल समय आखिरी का है। सोच विचार, आसपास में बातचीत हो गई होगी आप लोगों की। विचार क्या बना? बस जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। और जैसे कि अभी बच्ची ने बताया यहाँ पर कि ये खड़ंचे बीच है, अगर कोई व्हील चेयर में आता है तो उनको बहुत परेशानी होती है। अगर एम्बुलेंस बाहर खड़ी है तो 1 घंटा लगता है यहाँ से निकलने के लिए। हमें बहुत परेशानी है इसी चीज़ के लिए। केजरीवाल जी कुछ नहीं कर पाए, ना ही कर पाएंगे, और बीजेपी ही आएगी। हम तो यही कहते हैं। जो 11 साल तक सरकार रही, केजरीवाल जी ने कहा हमने इतने दावे पूरे किए, इतने वादे पूरे किए, जनता के लिए ये विकास का कार्य किया, जनता के लिए वो विकास का कार्य किया। लेकिन जनता का बिल्कुल, ये बताइए, हुआ 0 पे विकास या फिर जनता उस विकास से सिर्फ कागज पन्नों में ही रही? बस कागज पन्नों पे ही है, भेज दो, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो जी उन्हीं के लिए फ्री है ना, जो ड्यूटी जाती हैं। हम तो सब हमारे लिए कुछ फ्री नहीं है, हम तो ऑटो में ही जाते हैं। हमारा तो पैसा लगता है। मार्केट भी दूर है यहाँ से, कोई पास मार्केट नहीं, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या, यहाँ पे स्कूल बोल के गए थे कि हम वो बनाएंगे, पुल बना देंगे बच्चों के लिए, बस लगवा देंगे, कुछ भी नहीं करे। वादे सारे झूठे। क्या मुद्दा है ये बताइए बस। मुद्दा ये है, कुछ नहीं। हम तो देखो 10 साल हो गए, ये क्या कहते हैं आपको, यहाँ पे 10 साल हो गए। पर हमने 10 साल में जब शुरू में होगा तभी केजरीवाल को देखे थे, और जो अब जो प्रचार हो रहे हैं अब देख रहे हैं। अब तो हम भूल भी गए कि उनकी शक्ल कैसी है। बस जब वो आए थे शुरू में, जब हुए थे 10 साल पहले और 10 साल बाद में, अब देखें इस बीच में तो हमने उनको देखा ही नहीं है कि केजरीवाल कैसे हैं और कैसे थे। तो अब क्या करें ये बताओ। हम तो कह रहे हैं कि आपका बेटा है, आपका भाई है केजरीवाल, आपके लिए सब कुछ करेंगे केजरीवाल। तो बेटा भाई सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ठीक है ना। कभी ये भी तो हो कि ज़रा आके देखे तो सही कि यहाँ की क्या कंडीशन चल रही है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सारा ख़राब है। पानी लगाया है, हम बोलते हैं लगाया, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं है, ख़राब पानी है। देखो सब वहाँ पे टेम्पो खड़ा है, उससे पी रहे हैं पानी सबके सब। और शराब का तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा असर शराब का कहाँ पड़ता है, सबसे लो जो फैमिली होती है उनमें पड़ता है। जो सबसे हम लोग उस किस्म के हैं तो उनमें ज़्यादा पड़ता है। क्यों होता है? सबको ये होता है कि फ्री, खास करके जो जेंट्स लोग होते हैं पीने वीने में ये होता है कि चलो एक के साथ एक बोतल मिली फ्री, ठीक है ना। तो फैमिली वालों को वो समझते ही नहीं है, फिर कुछ भी पीने के आगे तो कुछ समझते ही नहीं है। तो किसके लिए उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में दारू पकड़ा दी है, ठीक है। बोल दिया है कि अब जो बेटा, जो लड़का होगा 18 साल का बच्चा जो है वो दारू ले सकता है। तो ये सही बात है क्या? 18 साल का बच्चा दारू पी सकता है क्या? ये उनके हिसाब से है, वो बोल रहे हैं। ये जो शराब नीति चली, इससे महिलाएं इस बार बहुत परेशान हैं। हम तो बहुत है। क्या हुआ 10 साल में? 10 साल में कुछ नहीं हुआ। ना तो राशन कार्ड बना हम लोगों को। बारिश होती है, एक दिन हुआ नहीं, पूरा पानी भर जाता है हम लोगों को। घर में पानी भर जाता है? घर में नहीं, बाहर सर निकलेंगे बाहर तो पानी रहता है। पूरा गली में पानी हो जाता है? हाँ, पूरी गली में हो जाती है। ये तो बड़ा वीआईपी इलाका, यहाँ भी हालत खराब। वीआईपी है तो रोड तो वीआईपी नहीं है, वीआईपी घर है, वीआईपी रोड नहीं है। वो तो कह रहे लंदन बनाया दिल्ली को। तो लंदन बनाया, आप देख लो कैसे लंदन है। यही लंदन है क्या? हाँ, आप देख रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? इस बार नहीं चाहिए केजरीवाल क्या?
अब वो आगे मालूम चलेगा। अभी विचार करेंगी, लेकिन अभी कैसे हम बता दें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। काम नहीं हुआ, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। मतलब 10 साल से तो खैर कुछ नहीं हुआ, जो जैसी सड़कें हैं वैसी है। पानी तो भर ही जाता है, बरसात में दिक्कत होती है आने जाने में भी। और ये लगती है ये सारा खराब है, गटर भर जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं अब ये क्या करेंगे, मतलब वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। मतलब बीजेपी को दबाव में किसी के दे रही हैं या अपना मन है? नहीं, हमारा मन है। हम तो कहते हैं जो अच्छा मतलब करेगा हम तो उसी के साथ हैं। जो हमारा भाई सब अच्छा ये करें, यहाँ पे कंपाउंड में सब अच्छा हो, मतलब ये उसी को देंगे। मतलब ये है, ये नहीं है कि हम किसी के दबाव में बोल रहे हैं या किसी के उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, या लालच में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लालच भी नहीं है किसी? नहीं, हमें कोई लालच नहीं है। 2100 रुपए केजरीवाल का लालच? नहीं, वो कुछ नहीं है हमारे को। कुछ नहीं? नहीं। महिलाएं इस बार चाहती हैं कि बदलाव हो दिल्ली में? हाँ, बदलाव हो, अच्छा हो। बदलाव हो, सड़कें बननी चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, क्या कहेंगी दीदी? दिल्ली में सड़कें बननी चाहिए यहाँ पर ना, सड़कें में ठोकर लग जाती है सबके पैरों में, घरों में पानी भर जाता है सबके घरों में, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे, देखो आप खुद ही देख लो ना कैसे घर बने हुए, कोई यहाँ पर है ही नहीं कुछ ऐसा। यहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बारिश आती है बहुत परेशानियाँ हो जाती अच्छा, हैं। एक बात बताइए, शराब नीति जो चली उससे क्या प्रभाव पड़ा? वो तो बेकार है, सबके लिए बेकार है वो तो। यहाँ तो सब छोटे से लेके बच्चे तक पीते हैं दारू। खराब माहौल हो गया ना, मतलब शराब से तो बहुत मर भी रहे हैं यहाँ पर दारू पी के। और छोटे छोटे बच्चे, सबसे ज्यादा तो ये शराब बंद होनी चाहिए। मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। लेकिन इन्होंने कहा कि इधर आइए, थोड़ा शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने तो ऐसी योजना ला दी कि आप ठेके की लाइन में लगो, आपके साथ 1 के पैसे दो आपको दूसरी फ्री मिलेगी, 2 के पैसे दो आपको 4 फ्री मिलेंगी, 4 के पैसे दो आपको 8 फ्री मिलेंगी। इसीलिए तो बच्चे ज्यादा पीने लगे हैं ना। देखो छोटे छोटे बच्चे भी दारू पी रहे हैं, इसलिए ज्यादा बिगड़ गए हैं। पहले ऐसा नहीं था कि मतलब कोई छोटा बच्चा दारू पी रहा है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी दारू पी रहे हैं। इसलिए तभी तो फ्री मिल रही थी, इसलिए तो दारू पीना शुरू करा बच्चों ने। 1 के साथ 1 फ्री मिल रहा था, तो इसलिए तो बच्चों ने दारू पीना शुरू करा। तभी तो पी रहे हैं। क्या कह रही हैं? जो केजरीवाल ने फ्री दारू करी हो तो नुकसान है ना, सभी के लिए नुकसान है। वो तो जहर एक तरह का देखा जाए तो, जहर ही पी रहे हैं ना वो तो सब। फ्री कुछ नहीं है। महिलाएं इस चीज को याद नहीं चाहिए, ऐसे फ्री कुछ नहीं चाहिए। है जी माता जी? और कुछ फ्री नहीं है, दारू ही फ्री है बस यहाँ पर। और कुछ फ्री नहीं है, दारू ही फ्री कर रखा है। उससे महिलाओं के जीवन में किस तरीके की घटना है वो देखना पड़ा, प्रताड़ना। बहुत परेशानी हुई है। जब आदमी घर से बच्चे दारू पियेंगे या हस्बैंड दारू पियेंगे तो फिर कैसे, परेशानी ही बात है। कमाने वाले ही दारू पियेंगे फ्री, और फिर लड़ाई झगड़ा ये सब होता ही रहता है। में लड़ाई होती है, बाहर झगड़े होते हैं, तो गलत ही है ना। ये तो चीजें सब गलत है। बच्चे ये जो सीखेंगे, ये जो नई जनरेशन शुरू हो रही है, ये भी तो ऐसी हो रही है। इनको तुम 1 के साथ फ्री दे दो तो बाहर जाके देखो आप 1-1 बजे तक दारू पीते रहते हैं, क्योंकि 1 के साथ 1 फ्री मिल रही है दारू। तो कहाँ सुधरेंगे वो बच्चे? उनको सुधारने की प्रक्रिया होनी चाहिए, ना कि उनको बिगाड़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए। आप फ्री मत दो हमें कुछ भी, लेकिन यहाँ सुविधाएं चाहिए दो, बच्चों को सुधारने वाले काम दो आप उनको। तो ये संदेश क्या पूरी दिल्ली की महिलाओं ने इस बार दे दिया कि केजरीवाल जी जो आपने किया, 1 के साथ 1 फ्री दी, आपकी गवर्नमेंट ने किया, जो योजना निकाली, वो भुगतना पड़ेगा आपको इस चुनाव में? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्यों नहीं? अपने कर्मों की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी ना। आपने पब्लिक के ऊपर इतना जुल्म कर दिया एक तरह से। जो काम यहाँ होने चाहिए थे, पानी देखो हम लोगों को, देखो आप खुद देखिए, गाड़ी है सामने, सबको पानी खरीदना पड़ता है, आरओ लगवाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा होता है। लेकर भी आ रहे हैं भाई साहब। कैमरामैन सर को कहूँगा इनको फोकस करें, आंखें खोलकर। सकते हैं कि आप पानी सबको खरीदना पड़ता है, घर के अंदर जो पानी आ रहा है वो नहीं पी सकते। बरसात होती है पूरा पानी भर जाता है यहाँ पर, बाहर से अंदर वाले लोग बाहर आने में इतनी प्रॉब्लम। अभी मुझे 2 साल पहले मैं बीमार हुई, मेरा ऑपरेशन में इस खड़ंजे पे ढंग से मेरी व्हील चेयर नहीं चल पाई, आप समझ सकते हो। मुझे उठ के 1-1 कदम पौना घंटा हो गया मुझे अंदर तक जाने में। तो हम लोगों पे कितनी बीत रही है ये हम समझ सकते हैं ना। तो केजरीवाल साहब तो आते नहीं है यहाँ पर, एक बारी भी नहीं आए कि हाँ चलो देख के चले जाएं कि हमारे, मैं वोटर, मेरे को जी वो तो कहते हैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाल केजरीवाल, इसको जिताओ, अपना विकास कराओ, केजरीवाल जी को लाओ, विकास की गंगा बहाओ, केजरीवाल जी को लाओ, दिल्ली चमकाओ, केजरीवाल जी को लाओ, लंदन बनाओ, केजरीवाल को लाओ, उसको लखपति बनाओ, उसे करोड़पति बनाओ, उसके बच्चों को बाहर देश में पढ़वाओ लिखवाओ, वो कमाए, वो धमाए, वो सब कुछ वो करे, पब्लिक कुछ ना करे। पब्लिक के लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। और किसका बेटा? वो हिसार का बेटा तो हुआ नहीं, वो यहाँ का बेटा कहाँ से हो जाएगा? आप खुद समझ लो, वो हिसार का बेटा तो नहीं हुआ, हिसार के ही है ना वो, वहाँ के बेटे तो वो हुए नहीं, तो यहाँ के बेटे कैसे हो जाएंगे? आप खुद समझो। और बेटा उनका होता है, कोई चाहे अपना हो चाहे पराया, जो कुछ करे। अपनी भी औलाद अगर कुछ नहीं करती तो वो भी अपनी नहीं है, तो वो कहाँ से हमारे हो गए?
आप खुद सोचो, सुविधाएं दो हमें। उन्होंने किया नहीं, बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, ठीक है, हुआ फ्री कर दिया, अद्दा फ्री कर दिया। वो नहीं चाहिए हम, पेटी के साथ पेटी चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए फ्री। मेहनत करते हैं हम लोग, हमें बेकार नहीं बनना, आलसी नहीं बनना, निकम्मा नहीं बन रहा। हमने अपने बच्चों को भी निकम्मा नहीं बनाना, उन्हें हमें ज़िंदगी बनवानी है उनकी आगे। अब ये फ्री के चक्कर में बैठेंगे तो क्या भिखारी बनाना है उनको हमने? आप खुद सोचो, भिखारी बनाए उनको? नहीं ना, हमने अपने बच्चों की लाइफ बनानी है। यहाँ आप बदलाव चाहती हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? ये तो विधानसभा केजरीवाल की खुद की विधानसभा है, वो तो यहाँ से जब अपने ही विधानसभा में उनका ये हाल है तो आप लगा लो कि पूरी दिल्ली के अंदर वो क्या कर रहे हैं। आप ये खुद समझो, जो काम उन्हें करना चाहिए क्या उन्होंने किया? नहीं किया काम, बिल्कुल भी। करें काम तभी याद रखेंगे, उन्होंने नहीं किया। विधानसभा से केजरीवाल जी हार रहे हैं क्या? बिल्कुल हार रहे हैं, तगड़े बल पे हार रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। है जी, क्या कहेंगी? मैं कह रही हारेंगे, बिल्कुल काम ही नहीं है कुछ उनका। ये तो उन्हीं की विधानसभा है। तो उनकी विधानसभा होने से क्या होता है? केजरीवाल काम भी तो होना चाहिए, विधानसभा से कुछ नहीं होता, काम भी तो दिखाओ। अभी दिल्ली में कितनी नहीं, काम भी तो दिखाओ ना हमें, जगह ही नहीं। काम भी तो देखे हम लोग, काम भी तो दिखे, हमें तो कुछ नहीं दिखता, उनको कुछ भी काम नहीं है। जैसा कि अभी मैडम ने बताया, व्हील चेयर की इतनी परेशानी उनको, अभी बीमार थे, वो ऑपरेशन था उनका, बहुत परेशान थे वो, बहुत ज्यादा परेशान थे। 10 लोग लगे थे उनके साथ चलने, क्योंकि पेशेंट। लग रहा है केजरीवाल जी अपनी विधानसभा हार गए। हाँ पक्का सर, हम तो कुछ काम नहीं करता, कुछ भी नहीं, जीतने का इस बार कुछ है ही नहीं सर। लग रहा है इस बार केजरीवाल जी का बिल्कुल गए बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए देखो ना, अभी कुछ ही रास्ते सही करवाए उन्होंने, थोड़ा सा सामान बेच के, बाकी रास्ते कोई ठीक नहीं कराए, 2-4 घरों के आगे कराए। इस विधानसभा में बिल्कुल इस बारी तो प्रवेश वर्मा जी, केजरीवाल जी गए। बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको भी अंदाजा हो गया होगा। ये जनता भेज रही है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं तो कह रहे मेरे साथ हैं। कहाँ है कि महिलाएं उनके साथ, कौन सी महिलाएं हैं, हमें भी तो पता चले। वो सुनीता केजरीवाल होंगी उनके साथ, बस हम नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाल? अरे नहीं, जो अपने माँ बाप का नहीं वो हमारा कहाँ से हो गया? इस बार नहीं चाहती है? बिल्कुल पक्की बात है दीदी, इस बार नहीं? हाँ पक्की बात है। आप बताइए, चाहती हैं इस बार केजरीवाल जी आ जाएं या नहीं आए? हम क्या चाहेंगे, सबकी यही राय है, हम क्या कह सकते हैं। आपकी तो अपनी राय होगी ना। नहीं, मेरी अकेली ये थोड़ी दबा होगी, मेरी अकेली की क्या राय है? आपका बटन तो आप ही दबाएंगे ना। जो ऊपर वाला देखेगा। अच्छा, कुछ काम वाम हुआ 10 साल में? कोई काम नहीं हुआ भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, सही में कुछ काम। ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से बता रही, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। मेरे माइक की कसम, माइक की कसम, आपके माइक की कसम। यहाँ अगर काम होता, आप खुद देखो ना, सड़कें देखो ना यहाँ की, आप सारे गटर भर जाते हैं। यहाँ आप पीछे की गली में जाओगे ना, सारे गटरों में पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, गटरों का घर में पानी भर जाता है, मतलब गटरों के आगे ही लाइटें तैरती है। आप खुद जाके देखोगे ना, आपको पता खुद चल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं हुआ 10 सालों में। हाँ, कभी माइक लेके पता चल जाए। हाँ, बरसात में आना बताएगी। अम्मा राम राम। राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक हो, बोलो क्या माहौल है? माहौल बढ़िया ही है हमारे हैं, तो तुम अपनी माहौल बताओ। हमारा माहौल? हाँ, अपना माहौल बताओ ना। तुम बताओ, क्या लग रहा है, केजरीवाल जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अरे आ जाएंगे तो सही है, जा रहे हैं तो जाना दो। रोकोगी नहीं? रोक भाई, रोक नहीं। बताओ, ये सब यूँ कह रही हैं यहाँ पर पानी भर जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है, इसका क्या ये सच है या झूठ है? झूठ नहीं है, सच है। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं किया इन्होंने, हमारी मदद ही नहीं करी शुरू से ही, और हम वोट देते रहे इनको। वोट देती रही झाड़ू? हाँ, झाड़ू कर देते रहे हूँ उनको। और ये ना, ये सारे कपड़े तलक भीग जाते हैं, पानी जब एक भारी हो जाता तो भर जाता बारिश, तो फिर परेशानी होती। देखिए जनता। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। राम राम। राम राम। बोलिए बोलिए। नहीं, हमारी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आए, इधर अभी काम कराता है यहाँ पे, हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं आए। तुम्हारा कौन सा मोहल्ला है? हमारा उधर है पल्लंग, वहाँ बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ? बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, वहाँ इतना तरह पानी भर जाता है। वो तो ये कह रहे लंदन बना दिया दिल्ली। अरे लंदन बना दिया उसने, क्या लंदन बना देगा? वो कुछ नहीं बना पाएगा। नहीं, कुछ नहीं बना पाएगा। हाँ, एक बार जाकर जहाँ नहीं, आपकी गली में चलना है। हाँ चलो, आपकी गली में भी चलेंगे, लेकिन आप सच बोल रही हैं। नहीं, सच बोल रही हूँ। देखो वो आ रही, देखो जो गिरी थी, देखो। हाँ, दांत बेचारे के टूट गए थे आगे। महिला आ रही है, उनके दांत टूट गए। हाँ हाँ, और क्या? माता जी क्या कहेंगी? बस हम तो वही कह रहे हैं, हम वो बेटी, हमारे इधर तो कोई करता ही नहीं कुछ काम।
सारा ऐसे आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल नहीं आए यहाँ अरे पे? बाहर में जानते हमारा काय का भाई बेटा है, होगा जिसका होगा। हमारे अपने बेटे हमें का कमाई खिला रहा है वो। 2100 रुपए आएंगे खाते में? अरे हमें ना चाहिए 2100 रुपए, हमें 21 पैसा ना चाहिए उसके। कौन के? केजरीवाल के। बेटा जो कह रहे 21 रुपए आएंगे खाते में अरे हाँ आएंगे बड़े। कोई नहीं किसी के जो कह रहे निकाल रही हो बैंक में जाके। ना बेटा हमें ना चाहिए, अपनी मेहनत से कमाएंगे खाएंगे। पर अच्छा कर दे, देखो ये कुछ भी नहीं करा उसने। अच्छा देखिए माता जी आ गई हैं, इनके दांत टूट गए। माता जी क्या माहौल है यहाँ का, कितना विकास हुआ 10 साल में, और अब की बार बदलाव, केजरीवाल जी जीतेंगे हारेंगे, कौन क्या चाहती हैं? भाई यहाँ की सड़कें सही हो जाए, जो कोई भी गिर गई थी? हाँ जी। कैसे गिर गई यहाँ? ठोकर लग के गिर गए थे, और अब कितने सालों से तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। यानी 10 साल हो गए कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने बहुत वादे किए, नहीं पूरे हुए। नहीं। हैं क्या कह रही हैं? उनका पूरे गिर गई थी, पूरी बत्ती सी बाहर निकल गई उनकी पूरी, देखो गिर कर बहुत तेज की ठोकर लगी थी, खून हो गया था मुंह से निकले। पहले जो सिलियाँ डली हुई थी वो बढ़िया डली हुई थी, फर्स्ट क्लास डली हुई थी, लेकिन जो अब डली है ना सिलियाँ, इनमें सबके बच्चों के, सबके बड़े से बूढ़ों तक के ठोकर लगती है पैरों में, गिर जाते। यानी इस बार महिलाओं का मन नहीं है झाड़ू पे बटन दबाने का? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपका नहीं 5 को हो जाएगा तो? पहले हमने जितवाया था उनको। नहीं होगा। हमने सबसे कैंपेन कर करके हमने जितवाया था उन्हें यहाँ से। आप केजरीवाल जी की कार्यकर्ता भी रही हैं? हाँ जी। उनके लिए वोट मांगे? हाँ सबसे मांगे, पूछ लो, पूरी जनता जानती है। उन्होंने मांगे थे केजरीवाल के लिए वोट? जी। आपने दे दिया फिर? ये सबने इनके कहने से दिए? उनके कहने से नहीं दिए, हमारा जिसको दिल करा हमने उसको दिए, मगर जीते तो वही है ना, काम ही नहीं करा। वादे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े करे मगर वैसा काम नहीं किया, बस। देखिए यही सवाल है कि जनता के बीच जब मीडिया पहुंच रही है तो 10 सालों का हिसाब किताब जनता मांग रही है, और जनता ये भी बता रही है कि 10 साल में क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ। और अब जब 5 फरवरी को जनता ईवीएम की मशीन का बटन दबाएगी तो जनता को सब ये याद रहेगा किसने काम किया, किसने वादे पूरे किए, कितने वादे पूरे किए। और अब की बार दिल्ली में जनता, खासकर महिलाएं, मातृशक्ति, महिला शक्ति इस चुनाव में अपने वोट की चोट किसको देंगी ये 8 फरवरी को पता लग जाएगा। लेकिन जनता जनार्दन की राय आपको सुनवा रहा हूं, और बहुत कम वक्त बचा है, तो महिलाएं इस बार क्या बदलाव के मूड में नजर आ रही हैं या फिर केजरीवाल की वापसी होगी? कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली विधानसभा, दिल्ली से।